आधी रात का वक्त है। मुंबई के हंसते बसते शहर में एक गुमनाम शख्सियत अपनी फुल लग्जरी गाड़ी से उतरी। हर जगह पटाखे फटने की गूंजें और ये शोर किसी चीज़ को छुपाने वाला है। बज़ाहिर ये एक आम हफ्ते की रात है और मुंबई की मशहूर ज़माना सियासी शख्सियत के लिए ये रात एक खौफनाक मंजर में तब्दील होने वाली है, जो किसी ज़माने में मुंबई के अंडरवर्ल्ड के तारीक तरीन दिनों की याद दुबाला कर देगी। लेकिन ये कहानी इस सियासी शख्सियत की नहीं, बल्कि एक ऐसे दौर के आगाज़ की है जो खौफ व इराद से भरने वाला है। हाई सिक्योरिटी जेल की दीवारों के अंदर एक नाम के चर्चे हो रहे हैं, एक ऐसा नाम जिसने बहुत जल्द ही इंडिया की क्रिमिनल दुनिया और अंडरवर्ल्ड में बड़ा रुतबा बना लिया, लॉरेंस बिश्नोई। 30 साल का लॉरेंस आज जुर्म की दुनिया का दूसरा नाम कैसे बना है? क्रिमिनल लॉरेंस बिश्नोई। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की जान से लॉरेंस बिश्नोई गैंग। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है। इनका इन्फ्लुएंस सिर्फ जेल तक महदूद नहीं, बल्कि उनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि उनके ऑर्डर्स पे ऐसे ऐसे वाकयात हो जाते हैं जिन्होंने मुंबई की सड़कों, सियासत और बॉलीवुड तक को डरा के रख दिया। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की जान से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक और खतरा। लेकिन कैसे एक छोटा गुमनाम सा गैंगस्टर इतनी ताकतवर पोजीशन तक पहुंच चुका है, और इस सब का मुंबई जैसे शहर पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है? रियल एस्टेट, बॉलीवुड और सियासतदानों की खामोशी और गैंग वायलेंस का दोबारा से बढ़ना, ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। आज हम एक हाई प्रोफाइल कत्ल के पीछे राज खोलेंगे, साथ ही साथ हम करप्शन, लालच और ख्वाहिशात के बुने हुए जालों को भी डिस्कस करेंगे, जो बेस लेवल से लेकर आला सतह तक के अफसरान पर भी मबनी है। आए देखते हैं मुंबई की तारीक गलियों में ताकत और इन्फ्लुएंस की जंग कैसे लड़ी जा रही है। बाबा सिद्दीक, जो कि एक एक्स मिनिस्टर और बॉलीवुड के सीन में काफ़ी मशहूर शख्सियत है, वो एक आम सी हफ्ते की रात वाले दिन अपने ऑफिस से निकल रहे थे। गलियों में लोग अपनी जिंदगियों में मगन थे। कुछ दूर ही दुर्गा पूजा का एक जुलूस जा रहा था, जहां पटाखे चलाए जा रहे थे। गाड़ियों का शोर भी काफ़ी था, लेकिन इस सब की ओट में एक खौफनाक साजिश रचाई जा रही थी। जब बाबा सिद्दीक अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे, 3 आदमी जिनके चेहरों पे नकाब था वो उनकी तरफ तेजी से बढ़ते हैं और जल्दी से फायर खोलते हैं। पास से गुजरते हुए जुलूस के शोर में ये फायरिंग की आवाज़ दब सी जाती है और वो तीनों अफरादी गायब हो जाते हैं। ये कोई आम तनाज़ा नहीं था, बल्कि एक कैलकुलेटेड असैसिनेशन थी। तीनों शूटर्स ने पहले बाबा सिद्दीक के गार्ड्स पे पेपर स्प्रे किया और उसके बाद बाबा सिद्दीक पे तसल्ली से फायरिंग की और फिर रात के अंधेरे में गायब हो गए और पूरे शहर को एक शॉक की पोजीशन में डाल गए। ये कत्ल 90s के दौर में अंडरवर्ल्ड के हाथों हुए कत्ल की यादें ताज़ा कराता है, जब उस वक्त दाऊद इब्राहिम और छोटे राजन जैसे गैंग लीडर्स का मुंबई पर राज था और अपने रोब और दबदबे को बनाए रखने के लिए वो सरेआम बड़े बड़े मशहूर लोगों को कत्ल करवा देते। इसी तरह बाबा सिद्दीक का कत्ल भी मुंबई के लिए एक पैगाम है कि वो ज़माने वापस आ चुके हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार हुए शूटर्स बज़ाहिर इस बड़ी गेम में छोटे से मोहरे थे। असली सवाल यह है कि इसका असल मास्टरमाइंड कौन है, और बहुत जल्दी एक नाम उभरता है जो इंडिया के मॉडर्न अंडरवर्ल्ड में मशहूर हो रहा है, लॉरेंस बिश्नोई। एक ऐसा गुंडा जो जेल में से ही अपना इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट चला रहा है। बिश्नोई का इन्फ्लुएंस जेल और उससे पार दूसरे मुल्कों तक पहुंच चुका है। वो अपने वफादार साथियों की मदद से एक इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट चला रहे हैं, जिसमें हर किस्म की इलीगल एक्टिविटी की जा रही है। मगर इस सब में बाबा सिद्दीक का कत्ल करवाना ये दिखाता है कि वो अब बहुत कॉन्फिडेंट हो चुका है और किसी चीज़ जैसे कि ख़ास तौर पे हुकूमत वक्त से वो बिल्कुल भी नहीं डरता। पर यहाँ पे सवाल ये है कि आखिर बाबा सिद्दीक ही क्यों? क्या ये कोई शख्सी इंतकाम था या फिर इसके पीछे कोई छुपे मकासद हैं? कुछ लोगों का कहना है कि ये शख्सी इंतकाम था, पर वहीं पे कुछ लोगों का ये मानना है कि इसके ज़रिए उन्होंने इंडिया भर को दिखा दिया है कि मुंबई के गैंग्स का कंट्रोल अब उनके हाथ में है। इसी तरह कई बार उन्होंने सलमान खान को भी धमकाया, पर आज तक उनका वो कुछ कर नहीं पाए। अगर इन धमकियों और कत्लों को गौर से देखें तो ये 90 की दिहाई के मुंबई को दोबारा जिंदा होते हुए दिखा रही है, जहां जब गुंडे सड़कों पे निकलते थे तो कानून दुबक कर छुप जाता था। इस इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे पेशरफ्त होना शुरू होती है तो नज़र आना शुरू होता है कि ये लॉरेंस बिश्नोई का आगाज़ है
और अभी भी एक भारी साजिश रचाई जा रही है जो सियासत, बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड की जड़ें हिलाने वाली है। लॉरेंस बिश्नोई, जो एक वक्त में एक बहुत छोटा सा गैंगस्टर था, अब इंडिया के अंडरवर्ल्ड के सबसे कदावर नामों में से एक बन चुका है। चाहे उसे जेल में 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, इसका क्रिमिनल एम्पायर अब सिर्फ गलियों तक महदूद नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए दुनिया भर में फैल गया है। जेल में होते हुए भी वो मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे कि वॉइप का इस्तेमाल करता है ताकि अपने ऑपरेशंस को चला सके। सिर्फ कुछ क्लिक्स के ज़रिए वो अपनी गैंग्स को ऑर्डर देता है और अपने होने का एहसास वो जेल और बॉर्डर पार तक महसूस करवाता है। इस सिस्टम के ज़रिए उसने अपना क्राइम सिंडिकेट बनाया है जिन्होंने बेशुमार इंटरनेशनल हाई प्रोफाइल जुराइम किए हैं। इसी की एक मिसाल बाबा सिद्दीक का कत्ल भी है, जो सीधा सीधा बिश्नोई के बढ़ते इन्फ्लुएंस की गवाही देता है। ये कत्ल हुआ मुंबई की हस्ती बस्ती सड़क पे, पर इसकी प्लानिंग के शवाहिद बिश्नोई की जेल सेल तक मिलते हैं। बिश्नोई का जेल के अंदर से कनेक्टेड रहना और डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करना और साथ ही साथ अपनी गैंग पे इतनी मजबूत गिरफ्त रखना, ये बड़े कठिन और अजीबो गरीब किस्म के सवाल उठाता है जो कि इस टाइम इंडिया की हुकूमत की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। बिश्नोई ने बहुत से लोगों को धमकियां दी हैं, जिनमें से एक बड़ा नाम शायद सलमान खान का है। उनका सलमान खान के साथ ग्रज पर्सनल भी है और जनरल भी है, और इसके पीछे वजह है खाकसार ब्लैक बक केस जो कि 90 की दिहाई में चला था, लेकिन आज भी बिश्नोई की नफ़रत की आग को जगाए रखता है। उसके लिए ये सिर्फ एक जुर्म नहीं बल्कि उसकी कम्युनिटी के खिलाफ एक इंसल्ट थी जिसका हिसाब चुकता करने की उसने कसम खा के रखी। बिश्नोई ने नॉर्थ इंडिया के अंडरग्राउंड नेटवर्क का बहुत समझदारी से इस्तेमाल करते हुए नौजवान बेरोज़गार लोगों को सोशल मीडिया के ज़रिए रिक्रूट किया, जो पैसे और ताकत की तलाश में उसकी ग्रैंड साजिश में शामिल होते गए। और इसी तरह बाबा सिद्दीक का कत्ल एक पैगाम था कि बिश्नोई अब सिर्फ रीजनल इन्फ्लुएंस तक नहीं रुकेगा बल्कि मुंबई को अपना निशाना बनाना चाहता है। सियासी कॉरिडोर्स में खामोशी सवालात को बढ़ा रही। इस फसाद से फ़ायदा किसे मिल रहा है, और इतना हाई प्रोफाइल कत्ल जैसे बाबा सिद्दीक का, उसके पीछे कोई इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही? जब बाबा सिद्दीक के कत्ल की खबर फैली तो एक बार बार उठने वाला सवाल ये था, सियासत में इतनी खामोशी क्यों है? इस कत्ल की हाई प्रोफाइल नेचर और उसकी ख़तरनाक इम्प्लिकेशंस के बावजूद मीडिया और सियासी लीडरशिप ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट क्यों नहीं किया? ये खामोशी, कुछ लोग कहते हैं, असल में एक बड़ी शदीद साजिश की तरफ इशारा करती है जो मुंबई के ताकतवर लोगों के दरमियान चल रही है। बताया जाता है कि बाबा सिद्दीक का ताल्लुक खाली सियासत से नहीं बल्कि मुंबई के बड़े बड़े बिल्डर्स के साथ था, जो ख़ास तौर पे बांद्रा वेस्ट के इलाके पे डेवलपमेंट कर रहे थे, और अपने इन्हीं करीबी ताल्लुकात की वजह से उन पे कई इल्ज़ामात लगे जिनकी बुनियाद पे 2018 में उनके असासे ज़ब्त हो गए, और इन्हीं असासे ज़ब्त होने की वजह से उनके कैरेक्टर पे आवाज़ें उठना शुरू हो गई, और अब उनके कत्ल होने के बाद कई अफवाहें गर्दिश कर रही हैं जिनमें उनका गैंग्स के साथ ताल्लुकात होना और साथ ही साथ कारोबारी नाचाकियाँ होने की भी आवाज़ें आ रही हैं। जहाँ गली गली गैंग वॉर्स चल रही हैं, वहाँ कई लोगों का ये मानना है कि सिद्दीक साहब के कत्ल के पीछे रियल इस्टेट, सियासत और पैसा तीनों ही मुलव्वस हैं। ये कत्ल सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि मुंबई के लिए एक याद दहानी है कि उसके अंधेरों में जो ताकतवर कुव्वतें चल रही हैं वो अब भी ज़िंदा हैं और वापसी की तैयारी कर रही हैं। क्या आप हमारी इन बातों से एग्री करते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बेहद ख्याल रखें। अगली दफ़ा तक के लिए गुड बाय।